जो खरगोन में हिंसा हुई उसमें किस टूल का इस्तेमाल किया गया, आज हम वो आपको जानकारी देने वाले हैं। गुलेल का इस्तेमाल, इसके तार कहां कहां तक जुड़ते हैं बताते हैं आपको। रामनवमी के जुलूस पर ये संयोग नहीं है भाई, ये एक प्रयोग है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में आज कर्फ्यू 5वें दिन भी जारी है। इस बीच हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि जिस तरह से दिल्ली के दंगों में गुलेल का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके से खरगोन में भी हमले किए गए। साथ में पेट्रोल बम और पत्थरों से भी हमला हुआ। तो दिल्ली दंगों की तर्ज पर ही ये गुलेल का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा दिल्ली दंगों में किस तरह से ये पेट्रोल बम इकट्ठा कर लिए गए थे, पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे घर की छतों पर, और ये सुनियोजित तरीके से उस साजिश को फिर अंजाम दिया गया था। पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, गुलेल का इस्तेमाल किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए थे। और खरगोन हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली के दंगों की तरह इन दंगे में भी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से ये खरगोन में हमले किए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थरों से हमला किया गया। ये जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बारे में खुलासा किया है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये 10 अप्रैल को खरगोन में हिंसा हुई थी और उसके बाद ये रामनवमी का जो ये जुलूस हुआ था उस पर पथराव हुआ, हिंसा भड़क गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गुलेल का इस्तेमाल कर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गए। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 148 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने हिंसा को लेकर पीएफआई पर फंडिंग का शक जताया है। साथ ही 14 अप्रैल यानी कल शाम एक बार फिर से पथराव की शिकायत आई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। वहीं इस मसले को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित है। ओवैसी के आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। तो 10 अप्रैल को ही खरगोन में हिंसा हुई, उसके बाद किस तरह से पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए। हिंसा के जो 148 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तार जुड़ रहे हैं पीएफआई के साथ, पीएफआई पर फंडिंग का शक है। और हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, तो ये आप देख रहे हैं कि खरगोन हिंसा जिसमें पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, 121 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में हो चुकी है। पीएफआई पर फंडिंग का शक है। तो रामनवमी के जुलूस पर यह पथराव, पिस्टल और पेट्रोल बम से हमला किया गया और तार जुड़ रहे हैं पीएफआई के साथ। गुलेल का प्रयोग कर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है, यानी कि एक सुनियोजित साजिश इसके पीछे है। तो 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई। जुलूस पर पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम, पिस्टल से हमला किया गया। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि दिल्ली दंगों की ही तरह इन हमलों में भी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। गुलेल से पेट्रोल बम और पत्थरों की बौछार की गई। घरों पर बंधे हुए थे ये गुलेल। अब दिल्ली दंगों में भी इसी तरह से गुलेल बंधे हुए थे ऊपर घरों की छतों पर, और वहां से यह हमला किया गया था। पत्थर बरसाए गए थे, पेट्रोल बम वहां पर इकट्ठा किए गए थे घर की छतों पर। तो यानी कि पूरी की पूरी जो साजिश थी वो सुनियोजित थी, और वही इस हिंसा में भी नजर आ रहा है। उसी तर्ज पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। घरों पर बंधे हुए थे गुलेल, और गुलेल का इस्तेमाल किया गया एक टूल के तौर पर ताकि ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा डिस्टेंस तक, ज्यादा दूरी तक ये पत्थर बरसाए जा सकें और ज्यादा पैमाने पर नुकसान किया जा सके। तो दंगे का टूल, जैसा कि हम कह रहे हैं, गली और गुलेल, ये जो है ये कनेक्शन आपको समझना जरूरी है कि घर पर किस तरह से बंधे हुए थे गुलेल
और रामनवमी के जुलूस के दौरान ये जो हिंसा हुई, इसका मकसद क्या था? सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना, ताकि दंगे हों, अशांति हो। गली गली में पथराव हुआ, पिस्टल से हमला किया गया, लोगों को बचकर भागने की जगह न मिले, ये इसके पीछे मकसद था। गली में पूरी तैयारी की गई थी, वहां पर पत्थर भी तैयार थे, पेट्रोल बम भी तैयार करके रखे गए थे, पिस्टल से हमला किया गया, गुलेल घरों की छतों पर बांध दिए गए थे वहां से, ताकि दूरी तक ये पत्थर बरसाए जा सके। एसपी को गोली भी लगी इसमें। तो हिंसा ये बड़े स्तर पर की गई, बड़े पैमाने पर की गई, ताकि अशांति हो, ये सांप्रदायिक सौहार्द वहां का, इस इलाके का बिगड़ जाए, मकसद ये था। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत भी इसको लेकर गरमाई हुई है, और लगातार जो विरोधी दल है वो अपनी ओर से सवाल कर रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की भी बयानबाजी हो रही है। और वहीं शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब खरगोन हिंसा की क्रोनोलॉजी भी आपको समझनी बहुत जरूरी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत हुई 10 अप्रैल को, रामनवमी के जुलूस पर यह पथराव हुआ। उसके बाद आप जानते ही हैं किस तरह से पथराव हुआ, पेट्रोल बम का सहारा लिया गया, पिस्टल का सहारा लिया गया, पत्थर बरसाए गए। ये बहुत ही डरावनी तस्वीरें जो धीरे धीरे अब निकलकर कुछ सामने भी आ रही हैं। और गुलेल का प्रयोग कर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। और साजिश क्या थी कि गलियों में छिपकर यह हिंसा की जाए, लोगों को निशाना बनाया जाए। और इस्तेमाल किया गया गुलेल का, पत्थर बरसाने के लिए पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। और अब कार्रवाई क्या हुई है? दंगाइयों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों के घर जलाए गए हैं उनको नया घर दिया जाएगा। जिन घरों से पत्थर फेंके गए हैं उन घरों को पत्थरों का अंबार बना दिया जाएगा। तो ये बयानबाजी भी हो रही है। और हिंसा के बाद अब किस तरह के हालात हैं खरगोन में, वो हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर अब 5वां दिन है और कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है। हालांकि 2 घंटे की ढील वहां पर दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.